सोसाइटी और कॉन्शियस है उसके बारे में प्रचार करनी है। और लाइफ स्किल्स और वैल्यू स्किल्स स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स को बताते हैं सर का मार्गदर्शन करते होगा। वो मैं विद्यालय परिवार की ओर से सर का यहाँ पर आने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। सबसे बड़ी तो खुशी की बात है कि सर नवोदय से ही पास आउट है। सर ने फर्स्ट रैंक 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट रैंक 1998 में और 12th में जो है साइंस में सेकंड रैंक वो है बेलगाम महाराष्ट्र से। और बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और लास्ट 8 ईयर लेक्चरशिप की है मुंबई और पुणे यूनिवर्सिटी में। और लास्ट 12 ईयर से फुल टाइम टू डिवोटेड टाइम इसको मुंबई को दे रहे हैं। वो मैं सर से अनुरोध करता हूँ कि वो आप सभी का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। इनको बिठा दीजिए। तो आज आपको दिखना है जो गुरुदासपुर है पंजाब का। 2 दिन में पठानकोट और अमृतसर वहाँ था, क्योंकि छुट्टी था 2 दिन, तो इसलिए मैं स्कूल नहीं गया था। लेकिन जो इस्कॉन के सेंटर्स है दोनों जगह पे, पठानकोट और अमृतसर में, मैं वहाँ पे 2 दिन था। तो कल मैं अमृतसर में जो सुवर्ण मंदिर है और दरगाह मंदिर, वहाँ दर्शन किया। पंजाब की धरती बहुत पावन है और महान है, जहाँ पर हम देखते हैं लोगों में बड़ी सेवा की भावना होती है। देश के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए एक विशेष सेवा का भाव होता है। ये हमने कल भी अनुभव किया और पहले से जानते हैं। पंजाब के विषय में हम हमेशा सोचते थे पंजाब कैसा होगा, पंजाब कैसे हम जा पाएंगे। तो आज बहुत लंबे समय के बाद मैं पंजाब में 2 दिन से आया हूँ। पिछले 2 हफ्ते में मैं हिमाचल प्रदेश में था, वहाँ के मैं लगभग 7 नवोदय विद्यालय जा चुका हूँ 2 हफ्तों में। तो हिमाचल से मैं कांगड़ा जिला लास्ट था, कांगड़ा ज़िले से मैं बैजनाथ जो नवोदय विद्यालय है पकरोला, वहाँ से मैं पठानकोट प्रवेश किया था। तो बच्चों, हम सबका सौभाग्य है कि हमें जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश मिला है। दुनिया में तो ऐसे बहुत विद्यालय है और विद्यापीठ है, लेकिन नवोदय विद्यालय विशेष है, सबसे अलग है। यहाँ जो व्यवस्था बनी है और जो शिक्षक हमें यहाँ मिलते हैं वो कहीं नहीं मिलते, जो हमें सदैव 24 घंटे जो है साथ देते हैं, साथ में रहते हैं। और यदि हम चाहें उनसे ज्ञान और अच्छा मार्गदर्शन ले सकते हैं। अभी मुझे नवोदय विद्यालय छोड़कर 27 साल हुए हैं। आई पास आउट इन 1998 फ्रॉम नवोदय विद्यालय जलगांव ऑफ महाराष्ट्र। लेकिन ये विशेष बात है कि हम बहुत कुछ छोड़ दिए बाद में, मतलब जॉब छोड़ दिए, या जो IAS का सपना था बनने का नवोदय से, वो भी हमने बाद में छोड़ दिया कि अपना स्वभाव नहीं है प्रशासन करना या एडमिनिस्ट्रेशन करना। अपना स्वभाव कुछ अलग है, ज्ञान बांटना अपना स्वभाव है, और सोशल लाइफ है, सामाजिक जीवन अपना स्वभाव है। इसलिए हम शादी का विचार भी पहले छोड़ दिए थे, 8वीं में छोड़ दिए थे, 8 क्लास में जब नवोदय में था। लेकिन हम नवोदय को भूल नहीं पाए। कैसे भूल पाएंगे, जहाँ हमें जीवन के लिए अति आवश्यक ज्ञान मिला और संस्कार मिले। सबसे बड़ा संस्कार होता है सुबह जल्दी उठना।
सुबह जल्दी उठना बाहर के बच्चों के लिए एक सपना ही रहता है, सुबह जल्दी उठना। यहाँ पर हम देखते हैं इच्छा हो ना हो हम उठ जाते हैं, कल उठते नहीं हैं, दौड़ते भी है सुबह सुबह। कम से कम लगभग आधा घंटा हम ग्राउंड पे आते हैं, इच्छा हो ना हो चलते चलते दौड़ते या दौड़ते दौड़ते चलते हैं। आज मैं सुबह देख रहा था पीटी ग्राउंड, क्योंकि गेस्ट हाउस के सामने ही है, तो बच्चों का दौड़ने का इच्छा नहीं होता है। सोचते हैं सर सुबह सुबह कहाँ दौड़ाते हो, हमें थोड़ा चलने दो बस, या बस बिठा दो। लेकिन टीचर्स नहीं, ए रन, भागो, दौड़ो। तो ये हमने तभी भी अनुभव किया है जब आपके जैसे हम स्कूल में थे कि लेकिन जब बाद में पीटी ख़त्म हो जाती है और जब हॉस्टल में आते हैं तो एक अच्छा लगता है, वाह बढ़िया लगता है। उठते समय या ग्राउंड पे आते समय थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन थोड़ा दौड़ने के बाद, थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज होने के बाद बहुत अच्छा लगता है। यस, फ्रेश ना, हमें बहुत ताज़ा लगता है, ताजगी महसूस होती है। और जो कहावत भी है इंग्लिश में, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये संस्कार हमें नवोदय से मिला है। क्योंकि बच्चों सुबह जल्दी उठने से ही एक नया जीवन का आनंद हम ले सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। जो लोग लेट उठते हैं, सूर्योदय के बाद उठते हैं, उन्हें वो ताजगी और वो नया सूर्योदय की अनुभूति नहीं होती है। क्योंकि नया जीवन शुरू होता है हर दिन सूर्योदय के साथ। नव सूर्योदय नव चंद्रोदय हमी नवोदय हो। जब मैं पहली बार नवोदय विद्यालय में सुना था प्रार्थना, तो बहुत विशेष लगा कि कुछ तो नया यहाँ पे हमें मिलने वाला है। और जो स्कूल का नाम भी जो है नवोदय, नया कुछ तो है, नवा, नया, नवा उदय, नव उदय, न्यू बिगनिंग, न्यू राइज, नया कुछ तो उदित होने वाला है, बनने वाला है। तो हमें बड़ा उत्साह था नवोदय विद्यालय में, यस कुछ अच्छा बनना है, कुछ अच्छा लेना है, ज्ञान हमने लिया है। और आज भी हम उन शिक्षकों को याद करते हैं जिन्होंने हमें संभाला और बहुत प्रेम दिया। जो बॉन्ड्स बने शिक्षकों के साथ और बाकी बच्चों के साथ नवोदय में, वो कहीं नहीं बने, ना पहले बने ना बाद में बने। ये है, सत्य है कि क्योंकि हम यहाँ पे इतने सुंदर शुद्ध वातावरण में रहते हैं, समाज की जो बुराइयाँ होती हैं उससे बचे रहते हैं। जब हमने प्रवेश लिया नवोदय विद्यालय में तो टीवी देखना बंद हो गया, सबसे बड़ी चीज़ थी। यदि हम गांव में होते तो टीवी के चक्कर में बिगड़ जाते। और 5वीं तक जब गांव में थे, घर पे टीवी नहीं था, लेकिन गांव में किसी के यहाँ पे होता था टीवी, तो बच्चे तो क्या है किसी के घर में जाके भी टीवी देखते हैं। हम तो तब देखते थे गांव में किसी के पास भी घर में जाके हम बैठ सकते थे टीवी देखने के लिए। लेकिन जब नवोदय में आ गए उससे बच गए। तो आज भी आप लोग जो है मोबाइल और टीवी से बचे हुए हैं। यहाँ पे एक नियम है कि यहाँ अनुमति नहीं है। और कभी बच्चों ने बड़ा डिमांड किया तो एक दिन कभी दिखाते टीवी, चलो बच्चों का कुछ अपना मनोरंजन के लिए थोड़ा देख सकते हैं, लेकिन एक लिमिट है, एक सीमा है। तो अपना सौभाग्य है। देखिए आप समाज में देखिए, आप कभी वेकेशन में जाते हो घर तो देखा होगा कि टीवी बंद होता ही नहीं है। सुबह जगने से लेकर रात तक टीवी चलता रहता लोगों का। टीवी नहीं देखना तो फिर मोबाइल चलते रहते हैं। छोटे छोटे दूध पीते बच्चों के हाथ में मोबाइल होते हैं। बिना मोबाइल के बच्चे ना दूध पीते, ना कोई खाते हैं, ना सोते हैं। बड़ी समस्या होती है। तो आप हम सभी जो है भाग्यवान हैं कि इन चीज़ों से बचे हुए हैं। और जो मैं विषय लेता हूँ
बच्चों के लिए नवोदय में, वो है जीवन का विषय। जीवन विज्ञान जिसमें समझना आवश्यक है, और जीवन मूल्यों के साथ जीवन कौशल कैसे पाए, ये मैं टॉपिक लेता हूँ। थोड़ा समय है तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमने अपना जीवन दिया है इस ज्ञान के प्रचार के लिए। हमें इस दुनिया में कुछ ज़्यादा बड़ा इससे नहीं लगता, इस ज्ञान का प्रचार से ज़्यादा है। क्यों? ज्ञान बड़ी शक्ति है। यहाँ जो लिखा है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली साधन है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। और शिक्षा कौन सी है? एटम मॉलिक्यूल का नहीं, केमिकल फिजिक्स का नहीं, वो शिक्षा जीवन की शिक्षा हमें समझना चाहिए। केवल व्यावसायिक शिक्षा से तो कुछ जीवन का महानता सिद्ध नहीं होता है। व्यावसायिक शिक्षा जो आपको कुछ पैसा कमाने का साधन दी जा सकती है, विद्यालय हमें उसके साथ साथ जीवन की भी शिक्षा देता है। केवल व्यवसाय की शिक्षा लेनी है वो तो कहीं पे भी दुकान में भी जाके ले सकते हैं, वो सिखा देंगे आपको व्यवसाय कैसे करना है, पैसे कैसे कमाना है। लेकिन जीवन कैसे जीना है, अपने जीवन को महान कैसे बनाना है, महान का मतलब है सफल कैसे बनाना है, धन्य कैसे बनाना है, ये हमें विद्यालय में मिलता है। तो जीवन क्या है? जैसे हम समझते हैं कि जीवन का आधार जीव होता है, शरीर नहीं। जीवन का आधार कौन होता है? जीव, शरीर नहीं, या शरीर के अंग नहीं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, अपनी बॉडी है, शरीर, देह। ये शरीर अपने गाड़ी के समान है। जो शरीर समय के साथ बदलता रहता है, आपका अनुभव है। जब जन्म लिए थे हम, वो शरीर का आकार, रूप अलग था। आज जो शरीर आप देखते हो आईने में, उसका आकार, उसका रूप बदल गया है। आपका शक्ति बदल गया है, आपका क्षमता बदल गया है। लेकिन जो व्यक्ति है शरीर में, जिसे हम जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो नहीं बदलता। हम बोलते भी हैं कि ये सर मेरा शरीर है, हम ये नहीं बोलते मैं शरीर हूँ। हम क्या बोलते हैं? ये मेरा शरीर है, मतलब हम शरीर नहीं है। कॉमन सेंस की बात है। हम बोलते हैं तो मेरा मन जो है बड़ा चिंतित है, बड़ा दुखी है, ऐसा बोलते हैं। ये नहीं बोलते मैं मन हूँ, मेरा मन बोलते हैं। वैसे बोलते हैं मेरा बुद्धि, तो मेरा बुद्धि काम नहीं कर रहा है शायद। हम बोलते हैं मैं बुद्धि नहीं हूँ, मेरा बुद्धि, अपना बुद्धि, मतलब हम बुद्धि से भी अलग है। तो अपनी पहचान हमें समझना चाहिए। जिस दिन हमें समझ में आ जाए कि हम कौन हैं, हम किसके हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है, तो जीवन बड़ा आसान हो जाता है। और मनुष्य को ये सवाल आने चाहिए, प्रश्न आने चाहिए कि गधा, पशु पंछी जो होते हैं, कुत्ते जो होते हैं, वो केवल ये मानते हैं जो शरीर उनको मिला है वो है। कुत्ता सोचता है वो कुत्ता है, गधा सोचता है वो गधा है। वो ये समझ नहीं पाता कि गधे का केवल शरीर है, मैं एक आत्मा हूँ जो भगवान का अंश है। ये पशु पंछी नहीं समझ पाएंगे। ये बोध केवल मनुष्य को हो सकता है। क्यों? मनुष्य को उच्च बुद्धि होती है, जिसे हम समझते हैं कि हम दुनिया में कुछ समय पहले आए हैं, थोड़े समय के लिए हैं और एक दिन यहाँ से निकल जाएंगे। हम यहाँ के सदा के निवासी नहीं हैं, हम यहाँ के मेहमान हैं, हम गेस्ट हैं, थोड़े समय के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? कोई अपनी इच्छा है, कुछ हमें पाना है, कुछ हमें बनना है, तो हम आए हैं।
जैसे आप समझते हैं, आप स्कूल में आए हो, आप अपने गांव से, आप अपने घर से आए हो, आप भूले तो नहीं हो, माता पिता को तो भूले नहीं हैं, याद है सर। हम तो जाना भी चाहते हैं वेकेशन में, जैसे कोई मौका मिलता है लीव का, 2 दिन की छुट्टी मिल जाए, टीचर बोल दे कभी बेटा जा सकते हो 2 दिन के लिए, तो हम तो जाने के लिए बड़े उत्साही होते हैं। क्यों? अपना घर, अपना गांव, अपना परिवार, जहाँ अपनी सारी व्यवस्था होती है। तो हम समझते हैं स्कूल अपना टेम्पररी स्थान है, अपना गांव, अपना घर नित्य स्थान है। वैसे ही बच्चों जीवन के विषय में सोचें कि दुनिया अपना नित्य स्थान नहीं है, हम दुनिया में आए हैं, ये कभी नहीं भूलना है। जो लोग भूल जाते हैं हम दुनिया में आए हैं और दुनिया से जाना नहीं चाहते हैं और सोचते हैं दुनिया में सेटल हो जाऊं। क्या चाहते लोग? मैं दुनिया में क्या हो जाऊं? गाड़ी बंगला बना के सेटल हो जाऊं, जो कभी संभव नहीं हुआ ना होगा, किसी के लिए संभव नहीं हुआ। और फिर इसलिए समस्या आती है कि जो संभव नहीं है हम वो चाहते हैं कि हम दुनिया में सेटल हो जाए, दुनिया में सेटल हो जाए। ये भूल जाते हैं कि हम आए भी हैं, और ये तो पहले ही भूल चुके हैं हम कहाँ से आए हैं। इसलिए हमें फिर डर लगता है, भय लगता है। किसका भय लगता है? मृत्यु का भय लगता है। कोई बच्चा यदि नवोदय में भूल जाए वो कौन से गांव से आया है, उसका नाम क्या है, उसके माता पिता कौन है, तो जब सब बच्चे अपने अपना बैग लेके वेकेशन में जाएंगे उसे डर लगेगा, भय लगेगा। क्यों? उसकी याददाश्त चली गई है, वो भूल गया मैं कहाँ से आया। ऐसा कभी होता है किसी के दिमाग को, किसी को सिर को चोट लग जाए, कोई बड़ा है ना मार लग जाए, तो फिर धक्का लग जाए, तो फिर वो कभी कभी याददाश्त खो बैठता है, उसे फिर अपना याद नहीं आता कुछ। उस व्यक्ति के लिए स्कूल से बाहर जाना बड़ा भय लगेगा। क्यों? मैं कहाँ जाऊँ वो समझ नहीं आता, सब भूल गया। लेकिन जिसको याद है वो तो बहुत खुशी खुशी से नाचते नाचते स्कूल छोड़ के अपने गाँव जाता है वेकेशन में। उसे कोई भय नहीं होता जाने का, ना कोई स्कूल छोड़ने का दुख होता है। उसे पता था कि मैं तो थोड़े दिन के लिए आया था, या अपना गांव क्या है। बच्चों ये बड़ी बात बोल रहा हूँ, यदि अपने जीवन को सही दिशा में लगाना चाहते हो, जीवन का अनंत सुख समाधान पाना चाहते हो, तो हमें आत्म खोज की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? आत्म खोज। आज दुनिया में लोग जो हैं बाहर की खोज में लगे हैं। थोड़ा जो मिनरल्स है, जो खनिज है, या जो धातु है, या जो दुनिया में जो तारे ग्रह लोग हैं, मैं खोजूं क्या है वहाँ पे, क्या है। ये अपने अंदर हम कौन हैं, स्वयं के विषय में, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, ये भी खोजना चाहिए। क्यों? जीवन के कुछ मूलभूत प्रश्न हैं जिनका जवाब मॉडर्न साइंस, मॉडर्न सिलेबस नहीं दे सकता, क्योंकि इनका जो बेसिस है, मॉडर्न साइंस का बेसिस ह्यूमन कैपेसिटी है, ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है, जिसमें लिमिट है, जिसमें लिमिट है। ये जो भगवान ज्ञान देते हैं उसमें कोई लिमिट नहीं होता है, वो संपूर्ण होता है और सत्य होता है। इसलिए तो जो वेद है भगवान की वाणी है। इसलिए जो विद्या की देवता है माता सरस्वती, उनके हाथों में वेद होते हैं। वेद कोई व्यक्ति मनुष्य ऐसे अपनी कल्पना से नहीं लिखा है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। ये अपना दुर्भाग्य देश का कि ब्रिटिश लोगों ने हमें अपने विज्ञान से, अपने मूल ज्ञान से हटा दिया, दूर कर दिया। क्या बोलकर? कि उनको देश को गुलाम करना था, उन्हें देश को तोड़ना था, कमज़ोर करना था। तो देश की ताकत क्या थी? ज्ञान, विज्ञान। कौन सा ज्ञान? वैदिक विज्ञान, वैदिक ज्ञान जो भगवान से आया है। उन्होंने क्या बोल दिया? अपनी श्रद्धा को, विश्वास को तोड़ने के लिए ये बोल दिया
कि आपकी किताबें हैं वेद पुराण उपनिषद जो है, ये सारे दंत कथा है, माइथोलॉजी बुक्स हैं। क्या बोल दिया? माइथोलॉजी बुक्स। आज बहुत लोग पढ़े लिखे लोग भी जानते समझते नहीं हैं कि हम कितना गलत बोल देते कभी। हाँ, ये रामायण जो है, ये जो महाभारत है, ये जो गीता भागवत है, ये माइथोलॉजी बुक्स है, ऐसे बोल देते। वो समझ नहीं पाते कि माइथोलॉजी नहीं, जिसका मतलब होता है काल्पनिक दंत कथा जो सत्य नहीं होती। तो ब्रिटिश लोगों की चाल थी, उन्होंने हमें फंसाया, लूटा, अन्याय किया, शोषण। हमें भूलना नहीं चाहिए कि ब्रिटिश लोग कोई हमारे शुभचिंतक नहीं थे, कोई हमें इस देश की सेवा के लिए नहीं आए थे। वो लोग इस देश को गुलाम करने के लिए, इस देश को पूरा बर्बाद करने के लिए आए थे। और हम तो देखते हैं पंजाब के कितने वीर जवानों ने अंग्रेज़ों के साथ लड़ा दिया था। किसके लिए? देश को गुलामी से बाहर करने। अंग्रेज़ों ने कितना अत्याचार किया था। तो हमें समझना चाहिए उनका कल्चर, उनकी संस्कृति, उनका ज्ञान अपने लिए कोई शुभ नहीं है। अपना विज्ञान जो देश का था सदियों से, युगों युगों से, वो हमें जानना चाहिए। आज का दुर्भाग्य है, आज ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन उनकी मानसिकता, उनका जो व्यवस्था है, उसमें हम जी रहे हैं। जैसे आपको बताऊं स्पष्ट रूप से, जो चार्ल्स डार्विन, जिसका हम बड़ा कभी कभी गुण गाते हैं, चार्ल्स डार्विन जो बायोलॉजिस्ट कहलाता है, उसका जो सिद्धांत है इवोल्यूशन थ्योरी या उसका थीसिस जो है जीवों की उत्पत्ति, जीव कैसे उत्पन्न हुए, वो कल्पना किए थे। क्या कल्पना किए थे? कि मुझे लगता है कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स मिक्स हुए होंगे और पहला जो अमीबा बना होगा सिंगल सेल का, ऐसी उनकी कल्पना है। वो खुद लिखे भी हैं, दिस इज माई मेंटल स्पेकुलेशन। भी कल्पना ऐसा हुआ होगा। वो थोड़ी वहाँ पे थे देखने के लिए कि कैसे केमिकल मिक्स हो गए और कैसा अमीबा बन गया बोलते बच्चों। और उसके बाद उसने कहा कि एक सिंगल सेल का अमीबा 2 सेल का बना होगा। फिर बाद में इवोल्यूशन होते वो एक्वेटिक्स, पानी के जीव आए होंगे, बाद में भूमि के जीव है ना, हवा के जीव आए होंगे उड़ने वाले, बाद में ज़मीन के जीव आए होंगे, बाद में बंदर बने होंगे, और ये बंदर बदलते मनुष्य बन गया है। ये हमने सीखा साइंस बोलकर, जो कल्पना है डार्विन की 200-250 साल पहले। देखिए, साइंस का मतलब होता है वो विज्ञान, वो शास्त्र जो सत्य होता है, कल्पना पे नहीं होता है आधारित, सत्य होता है। हाँ, आज हम साइंस के नाम पे जो पढ़ते हैं वो केवल इन्फॉर्मेशन है, जिसका बेसिस क्या है? ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, जिसमें लिमिट होता है, जिसमें दोष होता है। हमें जिस सही में ज्ञान लेना है, विज्ञान लेना है, तो थोड़ा इस देश का, इस जगत का जो पहला विज्ञान है वैदिक साइंस, थोड़ा खोलना चाहिए। आज वेद पढ़ना, वेद समझना कठिन हो गया है। क्यों? संस्कृत का कोई भाषा का में ज्ञान नहीं है। यदि मैं आपको पूछूं, नवोदय समिति के लोगों में 2 शब्द हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। सब जगह लिखा होता है, अपने टाइज पे होता है, बेल्ट पे होता है ना, प्रज्ञानम ब्रह्म। उसका मतलब क्या है? यदि मैं पूछूं, आप बता पाएंगे? जो समिति के लोगों में 2 शब्द होते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, उसका मतलब क्या है? 2 ही शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म। लड़कियों में किसी को पता है? कभी सोचा है, कभी किसी से पूछा है टीचर से? मुझे बचपन से आदत थी, जैसे अभी सुंदर यहाँ पे ये लगे हैं, सुविचार लगे हैं, थॉट्स लगे हैं,
तो मैं सब जगह पढ़ता हूँ और सोचता हूँ इसका मतलब क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाए, इसका पालन कैसे किया जाए। क्यों? एक एक विचार आपके जीवन के लिए महान प्रेरणा दे सकता है। जैसे नवोदय के गेट पे लिखा होता है, कम टू लर्न गो टू सर्व। यहाँ लिखा है शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, लिखा है, देखा आपने, लिखा है। तो सिंपल वर्ड्स है कि अपने विद्यालय आने का मोटिवेशन क्या चाहिए? लर्निंग, कुछ सीखना है, कुछ अच्छा ज्ञान लेना है, कुछ अच्छा पाना है, समझना है। बहुत समय बच्चे बोलते हैं सर हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमें मन भटकता है, कंसंट्रेशन फोकस नहीं होती है, कभी पढ़ते हुए याद नहीं रहता। ऐसा भी समस्या होती है बच्चों को, होती है समस्या कभी कि फोकस में, कंसंट्रेशन में मन नहीं लगता है पढ़ाई में, ऐसा होता है कभी कभी। तो हमें समझना चाहिए, कभी तनाव आता है एग्ज़ाम्स का, कभी कभी भय लगता है रिजल्ट का आएगा बोल। बच्चों यदि अपना मोटिवेशन ज्ञान लेने का होगा, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो मन लगेगा। यदि आप केवल अंक चाहते हैं, एग्ज़ाम्स में अंक चाहते हैं, केवल मार्क्स चाहते हैं, परसेंटेज चाहते हैं, तो वहाँ मन नहीं लगता। और कभी कभी तनाव भी आता है, बहुत डर लगता है। क्यों? मार्क्स, परसेंटेज, रिजल्ट अपने हाथ में नहीं होता है, अपने हाथ में होता है। अपने हाथ में क्या है? पढ़ना, ज्ञान लेना, समझना, कुछ सीखना अपने हाथ में है। यदि हम वहाँ मन लगाते हैं, उसमें फोकस किए मोटिवेशन के साथ, फिर आसान हो जाता है पढ़ना। ये बात नहीं है कि अभी सर पहला महीना है नए साल का, नए क्लास आपके चालू हो गए अभी अप्रैल से, 1 अप्रैल से। तो ये बात नहीं कि सर अभी तो ना थोड़ा टाइम पास किया जाए, बाद में देखेंगे। नहीं, हमें रोज़ वेकेशन में भी 2-3 घंटा मन लगा के पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि भी एग्ज़ाम तो बहुत दूर है, हमें एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है ज्ञान के लिए। यदि विचार होगा तो आप हमेशा अच्छा ज्ञान ले सकते हैं और अच्छा बन सकते हैं, ज़िंदगी भर ले सकते हैं। और ज्ञान क्यों लेना है? ज्ञान का उद्देश्य क्या है? केवल कागज़ का पैसा कमाना नहीं, वो तो छोटा मोटिवेशन है। बहुत लोग तो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन उन्हें सुख शांति नहीं होती है, समाधान नहीं होता, जीवन का आनंद नहीं होता। क्यों? वो मोटिवेशन छोटा है। जब मोटिवेशन सेवा का होगा, गो टू सर्व, इसलिए जॉब को भी कहते हैं सर्विस। जॉब को एक इंग्लिश में शब्द है सर्विस, सेवा। लोग बस बोलते हैं सर्विस, लेकिन सेवा का भाव नहीं होता है, इसलिए उनको आनंद नहीं मिलता है, उससे कोई समाधान नहीं मिलता है। बच्चों, हमने जैसे पिछले 13 साल से जॉब छोड़ने के बाद हम पूर्ण समय सेवा में लगे हैं, समाज की सेवा के लिए। ना हमें कोई एक पैसे की अपेक्षा है, ना कोई हमें आवश्यकता है। फिर जीवन का व्यवस्था तो भगवान पहले से किए हैं सबके लिए, थोड़ा बहुत बुद्धि से काम किए तो हो जाता है सब व्यवस्था। ये नहीं कि बस जिंदगी का उद्देश्य केवल पैसा कमाना है कागज़ का, एक दिन सब छोड़ के चले जाना है, ये उद्देश्य नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। सेवा की जाए समाज के लिए। क्यों? समाज अपना है। हम तो प्रतिज्ञा लेते हैं कि भारत किसका देश है? मेरा देश है। इंडिया इज़ माई कंट्री। क्या बोलते हैं? इंडिया इज़ माई कंट्री, तो मेरा देश है। और हम सब भारतवासी कौन हैं? भाई बहन हैं। यदि हम इसको सोचें, समझें और मानें कि हम सब भाई बहन हैं, पूरा देश अपना है, तो हमें कितना आनंद होगा, कितना उत्साह होगा कि मैं गरीब नहीं हूँ, छोटा सा ज़मीन है, छोटा सा घर है। नहीं, पूरा देश आपका है। बोल तो रहे हैं बचपन से कि सभी मेरे भाई बहन हैं, तो गाली क्यों देते बच्चे एक दूसरे को? क्योंकि मानते नहीं कि हम भाई बहन हैं। दूसरों को कुछ अच्छा मिलता है तो हमें दुख होता है, सोचते हैं उसको क्यों मिला, मुझे क्यों मिला, ये समझते नहीं है। वो तो अपना ही तो भाई है, उससे मिला तो अच्छी बात है। तो ये हमें समझना चाहिए बच्चों, ये जो जीवन के मूल्य हैं कि बंधुभाव, ब्रदरहुड, कि हम सभी एक भगवान की संतान हैं।
अपना माता पिता एक ही है, जो गाते हैं कभी, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही। तो सुना है आपने रे, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्हें समझना चाहिए कि बच्चों, भगवान अपने माता पिता है। वो भी गाते नौरंग, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम। आगे, धरती पूजा स्थान हो। तो ये गाते तो हैं, तो मानते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं कि हम सबका एक भगवान है, दुनिया का एक माता पिता है, हम सब भाई बहन हैं। बच्चों, इस जगत का या इस अपने देश का सभ्यता संस्कृति इतना महान है कि वो केवल एक देश नहीं, भारत का देश पूरे विश्व को एक सुंदर परिवार मानता है। परिवार दो शब्दों में कहा गया, वसुदैव कुटुंबकम। क्या कहा गया है? अपना विचार, संस्कृति का क्या विचार है अपना? वसुदैव कुटुंबकम। कि पूरा जो वसुधा है, पृथ्वी है, पृथ्वी वसुधा, वो कैसी है? इव कुटुंबकम, एक फैमिली है, एक परिवार। जब मोदी जी के नेतृत्व में G20 का सम्मेलन हुआ अपने देश में, G20, उन्होंने एक थीम लिया, वसुदैव कुटुंबकम, वन प्लैनेट, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये जो एकता है, ये अपने देश का संस्कृति, ये सभ्यता है अपने देश का। ब्रिटिश लोगों का था, बांटो लोगों को और गुलाम बनाओ। अपना देश का सभ्यता है, सबको जोड़ो, सबको एक करो और सेवा करो। सेवा करने का अपना भाव। हम किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहते हैं। क्यों गुलाम बनाएंगे? सभी तो अपने तो हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम इस भारत भूमि के संतान हैं या वासी हैं, जहाँ पे बड़ा संस्कृति, बड़ा विचार है। अंतिम 5 मिनट बोलता हूँ कि हमें इतना समझना चाहिए कि हम सभी भगवान के हैं सदा के लिए, और भगवान अपने हैं सदा के लिए। बोलते हैं, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। लोग अपने हैं दुनिया में, मतलब स्कूल वाले हैं, गांव वाले हैं, लेकिन वो लोग थोड़े समय के साथी हैं। लेकिन भगवान ऐसे साथी हैं, सदा के साथी हैं। कोई न अपना सिवा तुम्हारे, सदा के लिए। तो हम जो जीना चाहते हैं बच्चों सदा के लिए, हम कोई भी बुरा नहीं बनना चाहते, हम हमेशा युवा होना चाहते हैं, हम कभी दुख नहीं चाहते, हम कोई बीमारी नहीं चाहते, कोई बीमार होना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अपनी पहचान बॉडी की नहीं है, जो समय के साथ बुरा बनता है, बीमार होता है, दुख पाता है, एक दिन नष्ट हो जाता है शरीर। हम जो है भगवान के अंश, मैंने जो कहा नवोदय समिति लोगों में जो शब्द है प्रज्ञानम ब्रह्मम, उसका मतलब ये है, जो शब्द लिए गए हैं उपनिषद से लिए गए हैं। वेदों का एक भाग है उपनिषद, तो वहाँ एक शब्द है प्रज्ञानम ब्रह्म। 2 शब्द है, ज्ञान और ब्रह्म। ज्ञान के आगे जोड़ दिया है प्र। एक शब्द ये भी होता है प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, वो अलग मतलब है। यहाँ पे जो शब्द लिए गए हैं वो ज्ञान के लिए गए हैं। ज्ञानम ब्रह्म, क्या? प्रज्ञान। तो मतलब ये है, जो ज्ञान अनेक प्रकार का होता है, उसमें सबसे महान, सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात प्रज्ञानम क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? भगवान का अंश। भगवान का एक नाम है परब्रह्म। यहाँ देखिए, सब लोग यहाँ देखिए, बस अंतिम 2 मिनट है। भगवान को बोलते हैं परब्रह्म, जैसे आत्मा परमात्मा, वैसे ब्रह्म परब्रह्म। तो भगवान के अंश है, इसलिए अपनी पहचान है ब्रह्म की, शरीर के नहीं। इसलिए वेदों में एक वाक्य है, जो जगत में सारे जीव हैं, पशु पंछी लाखों प्रकार के जो जीव है,
84 लाख योनियाँ होती है ब्रह्मांड में। तो ये जीव कौन है, ये कहाँ से आए हैं? भगवान गीता में कहते हैं, वेदों में कहते हैं कि हम सबकी पहचान क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। अहम मतलब मैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूँ? तो ब्रह्म हूँ, जो भगवान का ब्रह्म का अंश है। ये नहीं बोलते हैं कि अहम देहोस्मि, मैं शरीर हूँ, अहम मनोस्मि, अहम बुद्धियोस्मि, ये नहीं बोलते। अहम ब्रह्मास्मि कि हम ब्रह्म भगवान के अंश हैं। बच्चों, इस दुनिया में जो भी है कुछ थोड़े समय की बात है, बस समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। दुनिया भी जो है एक समय बनती है, सृष्टि होती है, थोड़े समय का तो उसका भी प्रलय हो जाता है। लेकिन जो हम चाहते हैं सदा का जीवन, सुखी जीवन, वो संभव है भगवान के साथ। हम जहाँ से आए हैं वहाँ संभव है। इतना ही समझ जाए। हम जीवन में क्या चाहते हैं? हम ऐसा कुछ बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं जो क्या हो? नित्य हो, सदा के लिए हो। धन हो नित्य के लिए, अपना जो युवा अवस्था है, यौवन, यूथ, हेल्थ हम चाहते हैं सदा के लिए हो। तो संभव है, क्योंकि आत्मा जो है, जीव जो है, ब्रह्म, ये नित्य है भगवान जैसे, सच्चित आनंद। अंतिम बात यही बोलूँगा कि आत्मखोज में जो कहा, आत्मखोज के हम जान लेंगे कि हम सभी न बदलने वाला, न कभी मिटने वाला, न कभी नष्ट होने वाला आत्मा है, जिसका स्वभाव क्या है? भगवान गीता में कहते हैं अविनाशी है, अजन्म, अमर है। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आप, न शुष्यति मारुतः। गीता में दूसरा अध्याय में भगवान कहते हैं कि ये आत्मा कैसा है? इस आत्मा को अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जो है जला नहीं सकती, पानी उसको डुबा नहीं सकता, या उसको हवा उड़ा नहीं सकती। ये आत्मा क्या है? अविनाशी है, अविनाशी। कितनी अच्छी बात है। कभी कभी शरीर के अंग कट जाते हैं, कोई हादसे में किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पाँव कट जाता है, लेकिन तुम्हें पता होगा अपना कुछ नहीं होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ कि किसी बच्चे का, किसी व्यक्ति का कोई हादसे में हाथ पाँव कट गए, किसी का जो चेहरा है, फेस, चेहरा वो जल गया आग में, तो उसके माता पिता जो है या उसके जो फैमिली वाले हैं, ये नहीं बोलेंगे कि सर ये बच्चा जो है हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे को 2 हाथ थे, हमारे बच्चे को 2 पाँव थे। अभी ये बच्चे को 1 हाथ नहीं, 1 पाँव नहीं है, उससे चेहरा बदल गया है। देखिए इसका चेहरा कैसे था पहले, अभी इसका चेहरा पूरा जल गया है, ये हमारा बच्चा नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों? जो संबंध है उस व्यक्ति के साथ वो हाथ पाँव से नहीं है, वो चेहरे से नहीं है, चमड़ी का चेहरा, वो संबंध जो आत्मा है, जीव व्यक्ति शरीर में, उससे है। हमें समझना चाहिए कि अपना जीवन का आधार ये बॉडी पार्ट्स नहीं है, हाथ पाँव नहीं है, अपने जीवन का आधार जीव है। जब तक शरीर में जीव है, जीवन चलता जाता है। और बॉडी एकदम हट्टा कट्टा है, पहलवान का है, लेकिन यदि जीव चला जाए बाहर, वो शरीर को संभालता नहीं है, वो शरीर कोई एक दिन भी रखता नहीं है। क्यों? उससे वो उपयोग नहीं होता है। तो अपने जीवन का वैल्यू जो है, लाइफ वैल्यू, वो बॉडी से नहीं है, आत्मा से है। तो हमें समझना चाहिए कि आत्मा कौन है? साक्षात भगवान का अंश है। यदि इतना समझने से क्या होगा? तो दुनिया जो है आपका बन जाएगा। क्यों? दुनिया भगवान का है, भगवान आपके माता पिता है। तो फिर आप समझ पाओगे कि सब दुनिया में मिठाई है, दुनिया मेरे बाप का है, क्योंकि बाप जगन्नाथ है, बाप विश्वनाथ है, ये दुनिया का नाथ है। तो हमें सब कुछ मिल जाता है। जैसे छोटे बच्चे को बस माँ चाहिए, माँ है तो उसे सब कुछ है। यदि माँ नहीं छोटे बच्चे के पास, वो दुखी होता है, रोता है। वैसे ही यदि हम समझ जाएं हम सब जीव भगवान के अंश हैं, भगवान अपने माता पिता है, यदि हम उनसे जुड़ जाए भगवान से, भगवान कहाँ है? भगवान अपने साथ है, परमात्मा। भगवान कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं, बस हमें पता नहीं है कि हम अकेले नहीं हैं, अपने साथ भगवान है, परमात्मा सबके हृदय में है। भगवान ने गीता में 5-6 जगह पे स्पष्ट लिखा है, कहा है
कि अर्जुन, मैं सबके हृदय में, सभी जीवों के, केवल मनुष्य नहीं, सभी जीवों के हृदय में मैं साथ में हूँ और मैं इनको ज्ञान बुद्धि शक्ति देता हूँ। तभी तो हम गाते हैं ना उदय में, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई। कभी गाया आपने? गाते ना? बहुत प्रसिद्ध प्रेयर है नवोदय की, इतनी शक्ति हमें देना दाता। दाता कौन है? आमदार, मिनिस्टर। दाता जीवन दाता भगवान है, दुनिया बनाने वाला, दुनिया चलाने वाला अपना पिता है, अपना माता है। ये समझ जाएंगे, हमें ना भय होगा, ना चिंता होगी, ना किसी बात का दुख होगा कि हम अपना जीवन तो भगवान के साथ नित्य है। आत्मा का बॉडी सोता है रात में, थकने के बाद आत्मा नहीं सोती है। सपना कौन देखता है? नींद में सपना कौन देखता है? हम देखते हैं, क्योंकि आत्मा कभी सोता नहीं है। आत्मा एक व्यक्ति है जिसका एक अपना शरीर है। आत्मा कोई ज्योत नहीं केवल दिए की ज्योत जैसे, आत्मा एक व्यक्ति है। आत्मा क्या है? एक व्यक्ति, भगवान जैसा एक व्यक्ति है जिसका एक शरीर होता है। अब ये हड्डी मांस का शरीर है, आत्मा का एक अपना दिव्य शरीर होता है। दिव्य जैसे हनुमान जी का होता है। हनुमान जी क्या बोलते हैं? चिरंजीव बोलते हैं। हनुमान जी कौन है? चिरंजीव। क्यों? उनका शरीर हड्डी मांस का नहीं है, उनका शरीर दिव्य है, सच्चिदानंद है। बच्चों, हम सभी का भी शरीर हनुमान जैसे आत्मा का दिव्य चिरंजीव है, नित्य है। यदि ये आत्मज्ञान हो जाए तो आत्मबल होगा। बल बॉडी का नहीं होता है, बल होता है आत्मा का, आत्मबल। डेड बॉडी भी एक बॉडी होती है। डेड बॉडी में कोई बल होता है? नहीं, वो तो पत्थर जैसे बन जाता है, माटी बन जाती है। बल होता है आत्मा का, जिसमें आत्मज्ञान होता है वो व्यक्ति बल पाता है। आत्मबल, जिसमें आत्मबल होता है वो गलत चीज़ों से बच पाता है। आज देखिए समाज में बड़ी समस्या है नशा की। मैंने सुना पंजाब में भी बड़ा नशा का बड़ा समस्या है। लोग ड्रग्स, दारू, गुटखा, तंबाकू के शिकार बन जाते हैं। गाँव में लोग नशे के शिकार बन गए हैं। आजकल तो पढ़े लिखे लोग भी नशा के शिकार बन जाते हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नशा बड़ा दुर्भाग्य है। क्यों? इनमें बल नहीं है, आत्मबल। आत्मबल क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है कि हम कौन हैं। अपना सुख बॉडी का सुख नहीं है, अपना सुख आत्मा का दिव्य सुख है। तो बच्चों, बस अंत में इतना ही कहूँगा, आत्मज्ञान हमें आत्मबल देता है, जिससे आत्मविश्वास और आत्मसंयम आता है। संयम बड़ी आवश्यकता है। अपनी वाणी पे संयम, अपने इच्छाओं पे संयम, अपने विचारों पे संयम और अपने इंद्रियों पे संयम। इंद्रिया, सेंसेस, वी नीड टू कंट्रोल आवर सेंसेस विद आवर इंटेलिजेंस। लाइफ साइंस के विषय में बच्चों को बताते हैं। बच्चों, लाइफ साइंस के विषय में बॉडी अपनी गाड़ी है, जीवन अपना एक सफ़र है, यात्रा। लाइफ इज जर्नी, body is a vehicle, senses are like the wheels on which body runs, functions. Mind is the brake. Mind is the brake to apply on the senses. ब्रेक कौन लगाता है? ब्रेक अपने आप नहीं लगता, ब्रेक लगाता है चालक, ड्राइवर। तो अपने जीवन की गाड़ी का ड्राइवर है जो भगवान गीता में कहते हैं बुद्धि। बुद्धि अपनी कौन है? सारथी है, सारथी, ड्राइवर। और हम कौन है? शरीर में बैठे हुए मालिक हैं। हम शरीर के एक स्वामी हैं, थोड़े समय के ओनर। और हम भी अकेले नहीं हैं, अपना साथी कौन है? शरीर में भगवान भी है। फिर इतना जाने। और जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है जो हम प्रेयर के कभी गाते हैं, ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। ये जीवन का उद्देश्य है कि दुनिया जो है टेम्पररी है। यहाँ से निकलकर कहाँ जाना है? वो दुनिया जो नित्य है, सत्य, शाश्वत, नित्य, अविनाशी। दुनिया क्या है? असत। असतो मां मीन्स नॉट। हमेशा मत रहो दुनिया में, जो टेम्पररी है।
असतो माँ दिन और सद्गमय, आगे तमसो माँ ज्योतिषगमय। दुनिया जो अज्ञानमय है वहाँ से निकल कर वो दुनिया जहाँ पे दिव्य ज्ञान का प्रकाश होता है, जो भगवान का धाम है, जिसे बोलते हैं वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम जहाँ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ होते हैं, उनके भक्तों के साथ। तो और दुनिया को बोलते हैं मृत्यु लोक। दुनिया को क्या बोलते हैं? मृत्यु लोक, जहाँ पे मृत्यु सबकी कभी ना कभी निश्चित है। तो मृत्यु और माँ, तो क्या करना है, कहाँ जाओ? अमृतम गमय। अमृतम गमय मतलब वो धाम जो क्या है? अमृत, अमर, अविनाशी। कितना अच्छा ये ज्ञान है जिसे हम समझते हैं। हम जो चाहते हैं सदा के लिए जीना, आनंद पाना, वो संभव है कैसे? आत्मज्ञान लेकर कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। हमें अच्छा पढ़ना है, अच्छा बनना है, अच्छा कुछ समाज में करना है। इस ज्ञान के साथ कि हम अकेले नहीं हैं, अपने साथ भगवान है, तो भगवान से हम शक्ति, बुद्धि, ज्ञान ले पाएंगे, अपने जीवन को महान अच्छा संस्कार दे पाएंगे। और जो जीवन मूल्य है, जीवन मूल्य कि दूसरों का सम्मान करना, दूसरों की सेवा की इच्छा करना, दूसरों को अपना समझना और नम्रता से जीना, नम्रता, दया भाव से जीना कि सभी जो बाकी जीव होते हैं, पशु पंछी, उन पर दया दिखना। ये नहीं कि मैं तुझे काट के खाऊंगा। हमें किसी जीव को यातना नहीं देनी है, क्योंकि दुनिया का नियम है जो हम दूसरों को देते हैं वो हमें मिलता है। दूसरों को जो यातना देंगे तो हमें जीवन में वो मिलता है। इन गिविंग वी रिसीव। किसी जीव को हमें यातना नहीं देनी चाहिए। सभी जीव अपने भाई बहन के साथ समान हैं, तो इससे बचना चाहिए। जैसे आज समाज में बड़ी समस्या है मांसाहार, मांसाहार, नॉनवेज खाते लोग। नॉनवेज कोई सब्जी नहीं है, जैसे वेज एक सब्जी है, नॉनवेज एक सब्जी है, नहीं। किसी जीव का गला काट के, उसका हत्या करके, उसका डेड बॉडी, मर्डर बॉडी हम खाते हैं, तो मनुष्य का भोजन नहीं है। हमें समझना चाहिए कि शुद्ध भोजन होना चाहिए, शुद्ध भोजन। क्यों? जैसा अन्न होगा वैसा मन बनता है। आज बहुत लोगों का मन अशांत होता है। क्यों? क्यों? उन्होंने किसी के जीवन, किसी जीव का हत्या में भाग लिया है। कैसे भाग लिया है? खा के। तो इससे बचना चाहिए। हमने भी कभी बचपन में खाया होगा अज्ञान की वजह से। जब ज्ञान हुआ, सबसे उत्तम भोजन क्या है, सबसे अच्छा भोजन क्या है, वो है अपने लिए शुद्ध शाकाहार। ये हम समझेंगे कि सबको जीवन जीने का अधिकार है। हम किसी पशु को, किसी पंछी को काट के खाएंगे तो हमें शांति मिलने वाली नहीं है, हमें सुख मिलने वाला है। क्योंकि भोजन से अपना जीवन बनता है, पोषण होता है। तो भोजन शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा। अन्न से ही मन बनता है, विचार बनते हैं, अच्छी भावना बनती है। तो बच्चों इतना समझिए, हमें ये मांसाहार जिसमें हत्या होती जीवों की, दूसरे जीवों को यातना होती है, और नशा जो अपनी बुद्धि को नाश करता है, उससे बचना चाहिए। सभी अपने हैं, सबके लिए सेवा का भाव होना चाहिए। उससे अपना बुद्धि का विवेक जो है, विवेक वो जग जाता है। और जीवन में अच्छा संयम की आवश्यकता है, जो हम आत्मज्ञान से पाते हैं और जीवन को बड़ा एक सुंदर महान बना पाते हैं। और जीवन का जो उद्देश्य है आनंद समाधान पाना, उसकी अनुभूति होती है। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शांति से सुना। मैं पुनः अपने जो विद्यालय के प्राचार्य सर श्री नरेश कुमार सर जी, सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमें सेवा का मौका दिया। आप सभी को बड़ी शुभकामनाएँ। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल। विश ऑल द बेस्ट। तो मैं आपके कैंपस में आज एक दिन हूँ। किसी को मुझसे कुछ बाद में मिलना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो मैं आपकी सेवा में यहाँ उपलब्ध हूँ। आप मुझसे, मैं गेस्ट रूम में हूँ या कभी कैंपस में रहूँगा, मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है? आपको अच्छा लगा कुछ? ओके, थैंक यू ऑल द बेस्ट। सर जगन्नाथ दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने इनको सुना, जो इनके सात्विक विचार हैं उनको जो आपको अच्छे लगे, हमें कोई भी बात अभी माननी चाहिए जब हमारा मन उसको स्वीकार करता है। तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपका थोड़ी नहीं होगी, पर कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको इंस्पायर करेंगी। तो मैं सर को आश्वासन दिलाता हूँ, क्योंकि ये भी आपको पता है, इन्होंने परिचय में बताया होगा आपको कि आपकी तरह ही नवोदय के ही स्टूडेंट है, तो आपसे ज़्यादा नज़दीकी से जुड़े होंगे। तो हमारे बच्चे सर आपकी बातों का अनुसरण करेंगे, और जिन बच्चों को आपको कुछ पर्सनल बात करने की इच्छा होगी, आपने जैसे बताया कि सर आज शाम तक यही रुकेंगे, किसी की कोई क्वेरी हो, किसी के कोई मन में शंका हो, क्योंकि यहाँ तो वन साइड तो हुई ना, आपके मन में भी कोई बात होती कि भाई शाकाहारी खाएंगे तो कितने लोग खाएंगे, ऐसे कुछ हो सकता है जो भी आपके मन में। आप उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप सबसे पर्सनली मिलकर के ले सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट काम करके आ जाएगा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाला। आप